तो लगातार बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और इसका सीधे तौर पर असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, बैंक कर्मियों ने 2 दिनों के लिए बैंक पर ताले जड़ दिए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर टोहाना से, दूसरी बहादुरगढ़ की, तीसरी तस्वीर है फतेहाबाद की। बैंक कर्मियों का आरोप है कि सरकार ने सरकारी बैंक, रेलवे, बीमा और देश को लाभ पहुंचाने वाली दूसरी संपत्तियों को बेच दिया है। हालांकि निजी बैंक खुले रहेंगे, लेकिन बैंकों की हड़ताल के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंक कर्मी जो है विरोध कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कुछ एक बैंक्स को प्राइवेट करने की बात कही गई है, जिसका विरोध देश भर के बैंक कर्मी कर रहे हैं आज। और बैंक कर्मियों की जो यूनियन है, संयुक्त रूप से तय किया गया है कि विरोध दर्ज करते हुए 2 दिनों की हड़ताल के तहत बैंक को बंद रखा जाएगा और कर्मी काम नहीं करेंगे। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी आज और कल 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। तो 2 दिवसीय हड़ताल में है, जिसमें ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उनके प्रदर्शनों पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो अब बैंक कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से तय किया 2 दिन बैंक के काम बंद करके हड़ताल पर रहेंगे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। अंबाला से सीधा उनका रुख करेंगे। राजकुमार, जाहिर तौर पर देशव्यापी हड़ताल आज बैंक के कर्मियों की, क्या असर देखने को मिल रहा है अगर मैं अंबाला शहर की बात करूं तो? में जो सरकारी बैंक हैं वो सभी जो हैं वो बंद हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक हैं वो खुले हुए हैं। और इसी के साथ जो है जो सरकारी बैंक के एम्प्लॉई, अधिकारी व कर्मचारी हैं, उन्होंने आज पंजाब में जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने जो है प्रदर्शन किया है, सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। और उनके जो नेता हैं PS चौहान, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार जो लगातार बैंकों का निजीकरण कर रही है ये गलत है, ये एम्प्लॉई और जनता दोनों के जो है हक में नहीं है। और उससे जो है उनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 2 बैंकों के निजीकरण की सरकार ने बात की है ये बिल्कुल गलत है, और जो एम्प्लॉई, बैंक एम्प्लॉई है, वो इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इसी के विरोध में आज 15 और 16 मार्च की जो है इन्होंने 2 दिवसीय हड़ताल रखी है। यदि सरकार ने अपना फैसला वापस ना लिया तो ये हड़ताल जो है अनिश्चितकाल हड़ताल में भी बदल सकती है। जी। कुल मिलाकर राजकुमार, जब बैंक कर्मी, जो सरकारी बैंक हैं, उनके कर्मी जब हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जाहिर तौर पर कई लोगों के काम बाधित होंगे इन 2 दिनों में और लोगों को परेशानियां हो रही होंगी इस वक्त। जी बिल्कुल, इससे जो है सरकारी बैंक के बंद होने से ज्यादातर जो व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है या आम नागरिक है, उनके खाते जो सरकारी बैंकों में ज्यादा होते हैं। और इसी वजह से जो है आज 2 दिवसीय हड़ताल है। और 2 दिन पहले जो था सेकंड सैटरडे था, उस दिन भी बैंक जो है वो बंद थे, और संडे होने की वजह से भी बैंक में जो छुट्टी थी। और आज 2 दिन और हड़ताल की घोषणा से जो है आम जन जो है वो परेशान हो चुका है, क्योंकि 4 दिन की एक तरीके से जो बैंक बंद हो गए हैं। और उनके लिए उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरह बैंक वालों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई हड़ताल करता भी है तो 1-2 घंटे की अगर हड़ताल करता है तो समझ में आती है, क्योंकि इनका निजी मामला है और जो पैसा उसमें जमा है वो आम नागरिक का, व्यापारियों का, किसानों और मजदूरों का है। और उसके ऊपर जो है इनको बैन नहीं होना चाहिए। कम से कम कैश जो है वो ATM जो है कैश उसमें पूरा होना चाहिए, लेकिन कई ATM जो है वो कैश से खाली हो चुके हैं। इससे जनता काफी परेशान है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे सहयोगी विपिन शर्मा कैथल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या तस्वीर कैथल में देखने को मिल रही है? देशव्यापी हड़ताल है ये बैंक कर्मियों की, कैथल में क्या तस्वीर? आपको बता दें कि हड़ताल तो कहने को 2 दिन की है, परंतु ये हड़ताल 2 दिन की नहीं है। लोगों को खामियाजा 4 दिन का भुगतना पड़ रहा है। शनिवार को बंद, रविवार बंद, सोमवार और मंगलवार बंद। और ATM हमारे कैथल के लगभग कल शाम तक सभी खाली हो चुके थे, कि लोगों को पता था कि हड़ताल है। तो जिन लोगों को कम जरूरत थी या नहीं जरूरत थी, उन लोगों ने भी ATM से पैसे निकलवाए। तो आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि ये सरकार और बैंक के बीच की बात है और बैंक पब्लिक के लिए होते हैं। तो इनकी वजह से लोग काफी परेशान हैं।
जी, कुल मिलाकर लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर विपिन ये समझने वाली बात है कि जो सरकारी बैंक्स होते हैं ग्रामीण अंचलों में भी लोग उन्हीं से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। प्राइवेट बैंक से ग्रामीण अंचलों में कम कनेक्शन होता है लोगों का, और ऐसे में जो ग्रामीण अंचलों के बैंक्स हैं उनके भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और कई जगहों पर कर्मचारियों ने ये तक धमकी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चित काल के लिए ये आंदोलन चलाएंगे, ये प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ किसानों का आंदोलन जिस तरीके से अनिश्चितकाल चल रहा है, वाकई इस तरह की तस्वीर सोचकर भी डर लगता है कि अगर इस तरीके का प्रदर्शन बढ़ा या बैंक और ज्यादा दिनों के लिए बंद हुए तो लोगों की परेशानियां काफी बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, खाली किसानों का आंदोलन है, आज किसानों का आंदोलन भी है, बैंक कर्मियों का आंदोलन है, 11 ट्रेड यूनियन भी रेलवे स्टेशनों पर धरने प्रदर्शन कर रही हैं, उनका भी आंदोलन है। पूरा देश आज के दिन मैं कह सकता हूं कि आंदोलनरत है। कोई सरकारी विभाग हो, चाहे बैंक कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, सभी आज हड़ताल पर हैं, और आज पूरा दिन ये हड़तालों का दिन माना जाएगा आज का दिन। जी, मतलब आज कई वर्गों द्वारा हड़ताल की जा रही है, और कुल मिलाकर भले ही नीति केंद्र सरकार की हो, लेकिन विपिन राज्य सरकार पर भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर चारों तरफ आंदोलन होगा तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप ये मैं नहीं कह सकता कि राज्य सरकार पर दबाव है। राज्य सरकार किसी भी आंदोलन का कोई दबाव नहीं मान रही, ना ही कोई केंद्र सरकार किसी भी आंदोलन का दबाव नहीं मान रही। अगर आंदोलनों का दबाव होता तो किसान आंदोलन का कुछ असर दिखाई देता, वो भी बेअसर रहा है। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, लंबे धरने पर हैं, वो भी बेअसर है। आज बैंक कर्मी भी 2 दिन के बाद उठ जाएंगे। अगर अनिश्चितकालीन जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। अगर 2 दिन के बाद उठ जाते हैं तो इनकी मांगों की तरफ भी मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार ध्यान देगी। चलिए, शुक्रिया आपका विपिन जानकारी के लिए। तो इस वक्त हरियाणा के अंदर भी काफी ज्यादा असर आज बैंक कर्मियों की हड़ताल का देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर बैंक कर्मी धरने पर बैठे नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। दरअसल बैंक कर्मियों की मांग है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करने पर तुली हुई है, सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने इसे सरासर गलत बताया है, और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि ये जो बैंक को प्राइवेट करने की बात की जा रही है वो बात रोकी जाए। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जब बजट पेश हुआ था केंद्र सरकार का, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसके अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब बैंक कर्मचारी यूनियंस की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, और अब ये विरोध हड़ताल का रूप ले चुका है। थैंक यू कॉमरेड्स। ये सुनने वाली नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कांग्रेस करें, सैनी जी, इब्राहिम जी, गोयल जी, ठीक है। हेलो कांग्रेस, और हमारे साथ बैंक कर्मी बलजीत सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रमुख कारण है कि वो सरकार के इन नीतियों के खिलाफ आज हड़ताल कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बलजीत जी। क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज देशव्यापी प्रदर्शन, देशव्यापी हड़ताल की जा रही है? मैडम जी हेलो जी, बलजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी जी, नमस्कार सर। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या कारण ऐसे हैं, सरकार की आखिर किस तरह की नीति का यहाँ बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं, और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों ये हड़ताल की जा रही है? ऐसे है मैडम, आज पूरे देश भर में 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी जो है 2 दिन के लिए हड़ताल पर है। ये हमारी जो सेंटर की सरकार है, ये मजदूर और किसान विरोधी है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो किसान और मजदूरों के फेवर में जो केस थे वो उन्होंने चेंज के लॉ जो थे वो चेंज कर दिए हैं, और बैंकों का निजीकरण सरकार ये करने जा रही है, जिसके विरोध में हमने 2 दिन की स्ट्राइक की है। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो निश्चितकालीन स्ट्राइक जो हम आगे आने वाले टाइम में करेंगे। तो अभी सरकार को क्या मैसेज आपने पहुंचाया है कि 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मी है, तो 2 दिन में जो बैंक प्राइवेट करने की बात की जा रही थी वो फैसला वापस ले लिया जाए, वरना आपका आंदोलन प्रदर्शन और आगे जाएगा? अगर सरकार इन 2 दिन की स्ट्राइक से नहीं मानती
तो उसके बाद हमारा यूएफबीयू का जो मीटिंग होगी और मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा उस पर आगे जो है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जी बलजीत जी, पिछले 3.5-4 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है अभी तक। तो आपको लगता है कि बैंक कर्मी इस तरह हड़ताल करेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए मैडम, ऐसे है पूरे देश भर में सभी लोग, चाहे वो व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, इस सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियों से दुखी है। आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मची है, लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार जो है सोई हुई है। उस पर किसानों को आप देखो, किसान पिछले 3 महीने से स्ट्राइक पे है, वहां धरने पर बैठे हुए हैं और 300 से ज्यादा लोग जो है उनके शहीद हो गए हैं। बड़ी बेशर्म सरकार है। अपने देश में ही जो किसान है, जो तो लोगों को अन्न देते हैं, और आज वो अपनी डिमांड के लिए सड़कों पर हैं। सरकार को चाहिए उनकी डिमांड को मानना, और बैंक हैं इनको प्राइवेट ना करें। और ये सरकार को हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, किसानों की डिमांड और मजदूरों की डिमांड और बैंक कर्मचारियों की डिमांड को माना जाए, नहीं तो आने वाले हालात जो है देश के लिए बहुत बुरे होंगे। चलिए, शुक्रिया आपका बलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है बैंक कर्मी। आज देशव्यापी हड़ताल बैंक कर्मियों की है। हरियाणा में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और बैंक कर्मचारी यही कह रहे हैं कि सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना करे और सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक्स में कन्वर्ट करने की जो रणनीति